तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.2 है। तो क्वेश्चन है जी राइट एडिटिव इनवर्स फॉर ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। सो आई ट्राइड माय बेस्ट टू कन्वे इन अ सिंपल एंड क्लियर वे। स्टूडेंट्स क्वेश्चन है जी 3 + 2 अयोटा। सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज एडिटिव इनवर्स, कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है। स्टूडेंट्स एडिटिव इनवर्स का मतलब ये होता है कि फर्ज करें कि अगर आपके पास वैल्यू एक हो z, यानी कि अगर फर्ज करें कोई कम्प्लेक्स नंबर z है, अगर आप इस कम्प्लेक्स नंबर को -z कर देते हैं, उसका इन्वर्स कर देते हैं। इन्वर्स का मतलब क्या होता है? उल्टा देना। तो जब यहाँ प्लस था, जब इस प्लस को आप माइनस में कन्वर्ट कर देंगे, उसका इन्वर्स कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? इन्वर्स है। तो एडिटिव इन्वर्स इसको कहते हैं कि कोई वैल्यू हो उसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो वो आपका एडिटिव इन्वर्स हो जाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ ऐसा होगा कि हमने क्या करना है? फर्ज करना है। सबसे पहले करना है लेट सपोज दैट z z इज इक्वल टू 3 + 2 अयोटा। अब हमने इसे z के इक्वल क्यों फर्ज किया? जैसा कि हम जानते हैं कि कम्प्लेक्स नंबर को हम किससे शो करते हैं? z से जाहिर करते हैं। तो इसलिए हमने इसको z से फर्ज कर लिया कि z इज इक्वल टू 3 + 2 अयोटा। अब क्या करेंगे? एडिटिव इनवर्स कर देंगे, उसको -z कर देंगे, तो माइनस के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये इक्वल आ जाएगा -n2। z की वैल्यू क्या है जी? यहाँ z की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 3 + 2 अयोटा। क्या किया? सबसे पहले कि हम इस वैल्यू को z के इक्वल लेट कर लिया, फर्ज कर लिया, सपोज कर लिया। फिर क्या किया? उसका एडिटिव इनवर्स लिख दिया। एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि किसी भी वैल्यू, जैसा कि कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसको z से जाहिर करते हैं, तो z का जब हम उसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसी सूरत में ये क्या हो जाएगा? एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। तो -z इज इक्वल टू माइनस का माइनस आ जाएगा, z की वैल्यू पुट करेंगे 3 + 2 अयोटा, तो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस -3 हो जाएगा, प्लस माइनस -2 अयोटा। तो इस तरह एडिटिव इनवर्स यानी कि -z इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा? -3 - 2 अयोटा। अब पार्ट नंबर 2, सबसे पहले क्या करेंगे? सपोज दैट, क्या करेंगे? सपोज दैट कि हमने फर्ज किया, आप वो इस लेट भी लिख सकते हैं इसकी जगह। क्या करेंगे? सपोज दैट कि कम्प्लेक्स नंबर 4 - 3 इज इक्वल टू z के 4 - 3 अयोटा। क्योंकि ये कम्प्लेक्स नंबर है। कम्प्लेक्स नंबर क्या होता था? हमने कहा था कि कम्प्लेक्स नंबर दरअसल इज इक्वल टू कम्बिनेशन ऑफ रियल पार्ट प्लस माइनस रियल नंबर प्लस माइनस b अयोटा, कि जहाँ रियल पार्ट भी हो और इमेजिनरी पार्ट भी हो उसे कम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो ये रियल पार्ट ए हो गया -3 अयोटा, जहां भी अयोटा आ जाता है वो क्या बन जाता है? इमेजिनरी। तो जहाँ रियल और इमेजिनरी पार्ट जब आपस में कलेक्ट हो जाते हैं उसे कहा जाता है कम्प्लेक्स नंबर। तो ये हमारे पास, इसको हमने कम्प्लेक्स नंबर के इक्वल सपोज कर लिया, फर्ज कर लिया। तो फाइंड क्या करना है? एडिटिव इनवर्स। तो इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये माइनस जी क्या हो जाएगा? एडिटिव इनवर्स। ये एडिटिव इनवर्स का साइन है। इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस इंटू जेड की वैल्यू पुट करेंगे, ये जेड की वैल्यू है तो ये आ जाएगा 4 - 3 अयोटा। यहाँ आप लिख भी सकते हैं कि फाइंड द एडिटिव इनवर्स। यहाँ आप लिख भी सकते हैं कि एडिटिव इनवर्स। अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा? -4 माइनस माइनस +3 अयोटा। क्या किया जी? माइनस के अंदर मल्टीप्लाई किया, सबसे पहले z के इक्वल हमने सपोज किया, फिर उसका एडिटिव इनवर्स किया। क्या किया? माइनस बाहर निकाला, z की वैल्यू पुट कर दी 4 - 3 अयोटा। तो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया, -4 आ जाएगा, माइनस माइनस +3 अयोटा। यहाँ तक क्लियर जी? पार्ट नंबर 3 है। सबसे पहले क्या करेंगे? लेट कम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू 5 - 7 अयोटा। फिर क्या करेंगे? इसको एडिटिव इनवर्स है, यहाँ लिख देंगे एडिटिव इनवर्स। तो यहाँ लिख दिया एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है? -z इज इक्वल टू -n2। z की वैल्यू क्या है? 5 - 7 अयोटा। अंदर माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा
5 माइनस माइनस प्लस 7 आयोटा। तो ये एडिटिव इनवर्स हमने फाइंड कर दिया। तो जी स्टूडेंट्स, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का कि फाइंड द एडिटिव इनवर्स। तो ये कुछ नज़र तो कॉम्प्लेक्स है लेकिन ये बिल्कुल आसान है। क्या करेंगे, सबसे पहले इसको स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है। बज़ाहिर ये मुश्किल नजर आ रहा है लेकिन ये इतना मुश्किल नहीं है। इसको सिंपल वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे पीछे सॉल्व करते आ रहे हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, लेट, किसके लेट करेंगे, जेड के, यानी कि कम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू 2/3, यहाँ माइनस आ जाएगा, प्लस 5/4 आयोटा। यहाँ तक हमने कर लिया। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट ऐसा होगा कि इसको हम एडिटिव इनवर्स फाइंड करेंगे। क्या लिखेंगे जी, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स लिख दिया। तो एडिटिव इनवर्स किससे जाहिर होता है, माइनस जेड इज इक्वल टू, अब जेड की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दें और बाकी वैल्यू को आप ब्रैकेट के अंदर डाल दें। तो क्या आ जाएगा, -2/3 प्लस 5/4 आयोटा। यहाँ इसको ब्रैकेट में डाल दिया। अब क्या होगा कि नेक्स्ट इसको हम क्या करेंगे, अंदर माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल आ जाएगा माइनस जेड एडिटिव इनवर्स, माइनस माइनस प्लस 2/3 आ जाएगा। यहाँ माइनस है और यहाँ क्या है, प्लस, प्लस माइनस माइनस 5/4 आयोटा।